तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा की एक कंपनी टीटीएमएल मतलब कि टाटा टेलीकॉम महाराष्ट्र लिमिटेड कंपनी के बारे में। और इस कंपनी में आप देख सकते हैं कल के दिन में एक शानदार रैली देखने को मिली थी। लगभग यह कंपनी 10-12% के आसपास उछली थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं भारी भरकम गिरावट लास्ट टाइम में देखने को मिली है। ये सिर्फ दोस्तों एक प्रॉफिट बुक का माहौल इस टाइम देखने को मिला, लेकिन कंपनी दोस्तों आने वाले दिनों में और भी कुछ यहाँ पर बड़ा विस्तार कर सकती है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने पिछले एक महीने में देख सकते हैं 25% का रिटर्न दिया है और लगभग 11 तारीख से लेकर और अब तक दोस्तों कंपनी ने 38% का बहुत ही अच्छा रिटर्न यहां पर निकाल कर दिया है मात्र कुछ ही दिन में, जो दोस्तों एक बड़ा विस्तार कंपनी का हुआ है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी बहुत ही ज्यादा अब चर्चा का विषय बन रही है, क्योंकि इस कंपनी ने असम में एक बहुत ही बड़ा यहां पर दोस्तों प्लॉट खरीदा है और उस प्लॉट में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहां पर दोस्तों कुछ ब्रांचेज यहां पर लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी का बड़ा विस्तार हो रहा है। क्योंकि अब दोस्तों 5G नेटवर्क यहां पर आने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों ये कंपनी का बड़ा विस्तार करने वाली है। साथ में दोस्तों एक न्यूज आपने सुनाई होगा कि बीएसएनएल और टाटा ने लगभग 15,000 करोड़ की एक डील कर लिया है, जिसमें 5G और 4G नेटवर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। तो दोस्तों 15,000 करोड़ का जो यहां पर बड़ी डील हुई है बीएसएनएल के साथ, तो इसकी वजह से कंपनी में एक बड़ा ट्रेंड यहां पर चल रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने यहां पर 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी में एक और अपॉर्चुनिटी बन रही है और कंपनी ने दोस्तों अपने रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। इसकी वजह से कंपनी में लगातार अब एक बड़ा विस्तार इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करें पिछले कारोबार के दिन में, तो आप देख सकते हैं कंपनी में लगभग 23 करोड़ का देख सकते हैं एनएसई एंड बीएसई पर एक जबरदस्त वॉल्यूम बना था, जिसकी वजह से कंपनी दोस्तों चर्चा का विषय बन गई। लेकिन दोस्तों कल यहां पर दोपहर 2-1 बजे के आसपास तक तो इसमें जमकर खरीदारी थी, लेकिन दोस्तों उतना ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर बना और उसकी वजह से कंपनी में मात्र 4 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से देख सकते हैं कंपनी बहुत ही कम वॉल्यूम बना रही थी, लेकिन अब कंपनी में बड़े फंड हाउस की एंट्री आना चालू हो चुका है। वहीं एनएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने देख सकते हैं पिछले 8 क्वार्टरली से लॉस ही कराया है और इसी वजह से इस कंपनी में दोस्तों नेगेटिविटी है। लेकिन कंपनी में अब आप देख सकते हैं 33 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना था एनएसई के प्लेटफॉर्म पर और इनमें से 9% के आसपास डेली ट्रेड रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर की वजह से डिमांड तो है, लेकिन लास्ट टाइम में जो बिकवाली हुई थी उसकी वजह से मात्र 9 करोड़ की ही देख सकते हैं डेली रिपोजिशन बच गई। लेकिन सेल क्वांटिटी में देख सकते हैं लगभग 11.5 लाख के आसपास का वॉल्यूम है। मतलब कि कंपनी में अभी दोस्तों यहां पर सेलिंग प्रेशर बरकरार रह सकता है और आने वाले मंडे के दिन में कुछ गिरावट के प्रेशर भी मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों कंपनी फिर से एक बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बना सकती है। सबसे बड़ी बात यह रही कि कंपनी पिछले 52 वीक में देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहां पर जंप लगाया, जो 111.40 का है, सबसे हाई है। लेकिन दोस्तों कंपनी अब बहुत जल्द इसको भी ब्रेकआउट करेगी और एक बड़ा ट्रेंड यहां पर निकाल कर दे सकती है। दूसरी तरफ दोस्तों बीएसई के प्लेटफॉर्म पर आकर देखेंगे तो कंपनी में आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट के फोल्डर में पिछले कई दिनों से लगातार 4 से 5 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन तो यह है स्पेशल, जो यहां पर कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को बंद करने का ऐलान किया गया है और इसमें कह दिया गया है कि कंपनी वेडर ने 24 जुलाई 2024 को अपने यहां पर एक मीटिंग बुलाई है और इसी मीटिंग में कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं फर्स्ट और इनका ही अनाउंसमेंट होने वाला है। और दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं लगभग 20 करोड़ और 18 लाख से भी ज्यादा शेयर है जो नॉन कंपैटिटिव शेयर है और इनको देख सकते हैं अब यहां पर फिर से यहां पर शुरू किया जाने वाला है। मतलब कि आरपीएस करने वाले हैं, रिडीमेबल परफॉर्मेंस यहां पर हो जाएंगे ये शेयर और उसके बाद दोस्तों इनमें एक बड़ा माहौल बनेगा। लेकिन दोस्तों अब आप देख सकते हैं 100 रुपए के रेट में यहां पर इन्हें रिलीज किया जाएगा, जिनकी कीमत लगभग 218 करोड़ के आसपास रहने वाली है। तो ये दोस्तों कुछ आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट हो रहे हैं और प्रमोटर की तरफ से देख सकते हैं एक बड़ा अपडेट ये निकल कर आया है। तो दोस्तों कंपनी अब आप देख सकते हैं रिजल्ट निकालेगी और उसकी वजह से कंपनी में एक बड़ा माहौल यहां पर क्रिएट होने वाला है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कंपनी के कल भी 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए थे और उनमें देख सकते हैं कंपनी ने यहां पर दोस्तों कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को यहां पर तोड़ा है और उसकी वजह से कंपनी पर कुछ जुर्माना वगैरह यहां पर लगाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एलबीटी ऑफिस है जो मुंबई म्युनिसिपैलिटी की कॉर्पोरेट ऑफिस है और इसी से देख सकते हैं कुछ पेनल्टी लगाई गई, जो सबसे पहले तो है 1160 रुपए के आसपास यहां पर लगाई गई है। लेकिन अब टोटल यहां पर दोस्तों इसमें फाइनेंशियली वगैरह सब कुछ जोड़ लिया गया तो उसके बाद आप देख सकते हैं 5000 की ये फाइन लगाई गई है। और वैसे दोस्तों यहां पर टोटल फाइनेंशियली इंपैक्ट इस कंपनी पर जो पड़ा है वो लगभग 3,16,000 का है और जिनमें मात्र 6100 की पेनल्टी यहां पर लगाई गई है। तो
दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द इसे चुकाएगी। और दोस्तों दूसरा जो ऑफिशियल अपडेट है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन दोस्तों उसमें यहाँ पर कुछ आंकड़ा अपडेट आपको मिल रहा है और कुछ ज्यादा पेनल्टी दोस्तों उस कंपनी पर लगी है। जैसे कि आप देख सकते हैं टीटीएमएल का ये भी कल का ही एक लेटेस्ट अपडेट आ रहा है और इसमें जो अब की बार ये लगा है इस कंपनी पर दोस्तों पेनल्टी, वो आप देख सकते हैं शेष ऑफिस नवी मुंबई म्युनिसिपैलिटी की तरफ से लगा है और इसमें आप देख सकते हैं लगभग 10,000 के देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी पर टैक्स लगा, जो अब आप देख सकते हैं लगभग 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर बन रहा है फाइनेंशियली टोटल कर और लगभग 10,000 की पेनल्टी इसमें इंक्लूड है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के ऊपर दो ये यहाँ पर बड़े अपडेट आए और उसकी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं कल के दिन में कुछ यहाँ पर गिरावट का प्रेशर आपको देखने को मिला है, जो लास्ट टाइम में मिला और इसमें दोस्तों करोड़ों शेयर यहाँ पर सेल कर दिए गए। उसकी वजह से कंपनी में दोस्तों आप देख सकते हैं 111 रुपए से नीचे ही यह कंपनी 100 रुपए पर ट्रेंड करते दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा ट्रेंड बन रहा है इस कंपनी में वो सिर्फ 17 जुलाई के इस न्यूज की वजह से हो रहा है और इसमें आप देख सकते हैं टीटीएमएल के शेयर की कीमत अब बढ़ रही है और इसमें जो यहाँ पर समूह है वो काफी ज्यादा खबरों की सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि उसने असम सरकार के हाल ही में समूह से लगभग 170 एकड़ की यहाँ पर अधिक भूमि पर पट्टे पर देने के एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मतलब कि 170 एकड़ की जमीन इन्होंने हासिल कर ली है और समूह ने अपने विशाल 270 बिलियन रुपए सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और इस सुविधा से 30,000 से भी अधिक नौकरियां 2025 तक दी जाएंगी। तो देख सकते हैं लगभग 270 बिलियन रुपए निवेश करने वाले हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर में और इसकी वजह से दोस्तों आपको भी पता है टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल सेक्टर को बहुत ही ज्यादा यहां पर आगे लाया जाएगा और इसी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर ये कंपनी सुर्खियों में आई है। लेकिन समूह अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के साथ धूम मचा रहा है और दूसरी सहायक कंपनी टाटा टेली सर्विस भी अपने सकारात्मक विकास के यहां पर उभरती आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा ये टारगेट हो सकता है और क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट में वैसे कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस तो दिए थे, लेकिन दोस्तों इतने बेहतरीन नहीं थे और इसी वजह से कंपनी दोस्तों अब फिर से यहां पर एक माहौल बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट न्यूज आप देख सकते हैं जिसमें टाटा का यह शेयर 2 रुपए पर था और दोस्तों अब रॉकेट बन गया है और 90 रुपए पर गया। लगभग 4400% की तूफानी तेजी इस कंपनी ने निकाल कर दे दी है। अगर दोस्तों आपके पास यहां पर 18 जुलाई 2024 से पहले मतलब कि 9 अप्रैल 2020 के आसपास कंपनी 2 रुपए पर थी और 18 जुलाई पर यह कंपनी 93 पर आ गई। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश करते तो लगभग 46 लाख रुपए का आसपास का एक बड़ा यहां पर प्रॉफिट आपको कंपनी से मिल जाता। तो एक दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही बड़ा स्कोप कंपनी का है। उसके बाद टाटा समूह के इस शेयर ने 2 दिनों में लगभग 37% का जबरदस्त उछाल दिया है और पिछले 20 महीने से उच्चतम स्तर पर भी पहुंच गया है। इसी वजह से कंपनी दोस्तों बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में निकल कर आ चुकी है। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में अब यहां पर बजट और कुछ यहां पर इस कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं और उसकी वजह से ये कंपनी दोस्तों एक बड़ा परफॉर्मेंस यहां पर निकल कर दे सकती है। तो पिछली बार क्वार्टरली रिजल्ट जो यहां पर कंपनी ने दिए थे वो 309 करोड़ के थे, लेकिन पिछले मार्च में आप देखेंगे तो 277 करोड़ का था। मतलब कि घाटा और भी ज्यादा बढ़ गया कंपनी का। आपकी बार जो रिजल्ट आएगा वो 301 करोड़ से तो कम आना चाहिए ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर इससे भी कम आना चाहिए, फिर इस कंपनी में दोस्तों कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 74% है, जो अभी भी बरकरार मिल रही है। और प्रमोटर में देख सकते हैं यहाँ पर सभी की सभी कंपनियां हैं जो टाटा की कंपनियां हैं और इन्होंने ही अपनी होल्डिंग को बरकरार रखा है। तो अब आने वाले टाइम में दोस्तों टाटा बहुत ही बड़ा यहाँ पर अपना फील्ड डेवलप कर रहा है और इसी वजह से बहुत ही बड़ा यह कंपनी है जो एक ट्रस्टेबल यहाँ पर बनने वाली। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी के एडवांस पैटर्न चार्ट पर तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो गिरावट हुई थी वो काफी ज्यादा हुई थी। 111 रुपए से टूटकर ये कंपनी सिर्फ 100 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। लेकिन कंपनी में मंडे के दिन में और भी गिरावट होती है तो ये लगभग 90 रुपए के आसपास भी आती है, आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक शानदार सपोर्ट बन रहा है और इसकी वजह से कंपनी में यहां तक गिरावट के प्रेशर बनने की उम्मीद है। लेकिन कंपनी दोस्तों अगर और भी हाईएस्ट लेवल यहाँ पर टच करती है तो कंपनी और भी बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पर कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो सबसे टॉप पोजीशन बन रही है आने वाले कुछ दिन के लिए वो 150 रुपए की है और इतने टारगेट आसानी से निकाल कर भी दे सकती है। लेकिन कंपनी में दोस्तों 90 रुपए से भी और ज्यादा गिरावट होती है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कहां तक आ सकती है। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जोन यहाँ पर होने वाला है जो लगभग 80 रुपए के आसपास हो सकता है और यहां से दोस्तों कंपनी आ भी जाती है तो ये कंपनी रिवर्सल दे सकती है सिर्फ बजट और प्लस क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आने की वजह से। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी में आप प्रॉफिट दर्ज करा लेंगे। लेकिन जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।